नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अभी हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। और वो खबर ये है कि लगभग 10,000 से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, लेकिन दूसरे जिलों में पोस्टिंग होने की वजह से वो नियोजन इकाई की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वो शामिल जरूर हुए, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये ऐसे शिक्षकों की। तो खबर ये आ रही है कि ऐसे शिक्षकों को आने वाले समय में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी वो परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव आने वाला है। शिक्षा विभाग ने भी कमोबेश इस पे सहमति दे दी है। साथ ही ऐसे परीक्षार्थी जो बीपीएससी के परीक्षा में नियोजन इकाई से जो बहाल थे, अलग अलग प्रखंड से, पंचायत से, जिला परिषद से जो लोग बहाल थे, जो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज़्यादा वो मार्क्स लाए हैं। इस पर भी विचार हो रहा है कि उन लोगों को अब पात्रता परीक्षा में शामिल होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दो बड़ी खबर पटना से आ रही है और दोनों खबर, अगर उस खबर को हम लोग लगातार चलाए भी हैं कि जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा में जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था उससे ज़्यादा जो मार्क्स लाए हैं उनको राजकर्मी घोषित करने में जब सरकार खुद नीतिगत निर्णय ये ले चुकी है कि एक साधारण परीक्षा लेकर हम उनको राजकर्मी घोषित करेंगे, तो ऐसे शिक्षकों को फिर दोबारा परीक्षा में बैठने की ज़रूरत क्या है। तो लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। उसके अलावा लगभग 10,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं, 10 से 15,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो जो बीपीएससी द्वारा कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया गया था उससे ज़्यादा मार्क्स लाए लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे भी तमाम शिक्षकों को जो आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी, पात्रता परीक्षा होगा, मतलब राजकर्मी घोषित करने के लिए, उनको उस परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होगी। इस बात पर शिक्षा विभाग ने नीतिगत तौर पर मान लिया है। और अब इसका क्योंकि कैबिनेट से अप्रूव होना होगा, सारी प्रक्रियाएं उनको फिर से कैबिनेट में नए तरीके से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। जब ये विशिष्ट शिक्षकों का प्रस्ताव जाएगा तो कैबिनेट से पास होके इन लोगों को वो दर्जा दी जा सकती है। ऐसी खबर पटना से आ रही है। साथ ही एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आज जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो देश के जो ऐसे राज्य जहां एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे जो राज्य है उन राज्यों का अध्ययन करने के लिए एक टीम गई हुई है बिहार सरकार की तरफ से। वो टीम कल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, मतलब शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। तो अब देखना ये है कि उस मुतल्लिक जो तय हुआ है उस पर सरकार आगे क्या कदम बढ़ाती है, क्योंकि उस अध्ययन के आधार पर पूरी पॉलिसी बनाने की बात हो रही है कि सुदूर जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं उनको कैसे हम मजबूत करें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और छठ से पहले, भले हम सब लोग छठ की छुट्टी में घर आ चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कल की भी जो छुट्टी थी वो भी रद्द कर दिया गया है। और कल ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक होगी कि कौन से राज्यों का एजुकेशन सिस्टम, जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, उसको अडॉप्ट किया जाए। अब देखना यह है कि कौन से राज्यों को लेकर क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। उस प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री से भी इस पर बातचीत करेगी शिक्षा विभाग कि हम इस राज्य का जो मॉडल है, जिसके मॉडल में लोग हायर एजुकेशन तक सरकार के स्कूलों के माध्यम से बच्चे जा रहे हैं, ड्रॉप आउट काफ़ी कम है, ऐसा जो मॉडल देश के सामने है, उस मॉडल में जिन राज्यों को ये लोग पसंद करेंगे उसकी मुख्यमंत्री से सहमति के बाद वो पूरे राज्य का वो मॉडल होगा। साथ ही जो भी अब शिक्षक जो बहाली हुई है, जो पंचायत नियोजन इकाई, जिनका पंचायत, जिला परिषद या प्रखंड था, प्रमुख का जो नियोजन, वो सारी नियोजन इकाई में जो लोग ये चयनित हुए वो खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ जिला नियोजन इकाई रहेगी, जिसको क्या अधिकार होगा, किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें भी अब इन
बैठकों में, मतलब छठ से पहले ये निर्णय लिया जाएगा। और एक बात और, इस माध्यम से जिन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात तो छोड़ दी, जिनकी नियुक्ति हुई है और जिनको पोस्ट किया गया है, उन्हें फिलहाल 3 वर्ष से पहले वो अपने आप के किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र के बारे में ना सोचे। जहाँ पोस्टिंग हुई है 3 वर्ष तक उन्हें ड्यूटी करना ही करना होगा। वैसे महिलाओं और विकलांग को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर भी विभाग संवेदनशील है और विभाग अपने तरीके से सोच रही है कि उसमें क्या बेहतर हो सकता है।